हेलो बच्चों, दिस इज़ मनीष योर एजुकेटर। स्वागत है आपका अचीवर्स स्मार्ट स्टडी के प्लेटफॉर्म पर। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। लाइव आने से पहले क्लास को जल्दी से शेयर कर दो, जिससे ज़्यादा बच्चे अपनी क्लास से जुड़ सकें, है ना। और आप लोग भी समय पर आके क्लास ज्वाइन करें। क्लास यदि आपको रेगुलर अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। जो भी डाउट है आपका या आपको क्लास अच्छी लगती है, आप कमेंट करके हमें बताएं क्लास अच्छी लगी है, और शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, है ना। और चलो आगे देखते हैं। हमारी क्लास वर्ड मीनिंग्स की रेगुलर रहती है। आप डेली क्लास को देखो, नोट करो और अच्छे से तैयारी करो, जिससे हमारी इंग्लिश में कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट हो। कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ होगा, क्योंकि इंग्लिश का बेस ही वर्ड मीनिंग्स होता है। तो आप नोट करते चलिए और देखिए आगे। चलो हटा यहाँ से। देखो, हमारा पहला वर्ड मीनिंग्स है अचीव। हम लोग सुनते आते हैं, उसने इतनी बड़ी पोस्ट अचीव कर ली, उसने ये अचीव कर लिया, उसने वो अचीव कर लिया, इस टाइप से बोलती है ना। यानी कि कुछ चीज़ प्राप्त करना। कोई व्यक्ति है, वो हार्ड वर्क कर रहा है, पहले से हार्ड वर्क करने के बाद में उसको उसका रिजल्ट मिला, और रिजल्ट से कुछ ना कुछ तो प्राप्त होगा ही ना उसको। कोई काम करेगा तो उसके बाद में कुछ ना कुछ तो उसको मिलने वाला है। तो वो क्या है, उसने अचीव किया है। टू कंप्लीट समथिंग, उसने कुछ कंप्लीट किया है। वाई? हार्ड वर्क। उसने कठिन परिश्रम के द्वारा कुछ कंप्लीट किया है। एंड स्किल्स, और अपने कौशल के द्वारा। तो उसको क्या मिला? कुछ तो मिलेगा उसकी वजह से। तो क्या होगा? वो अचीव किया है, उसने अपनी मेहनत से अचीव किया है। जब हार्ड वर्क से कोई चीज़ प्राप्त की जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? अचीव करना। जब कड़ी मेहनत के द्वारा कोई चीज़ मिलती है हमें, तो वो अचीव करना। हमें खैरात में नहीं मिली है, वो उसको हमने अचीव किया है। ठीक है। बेवल। बेवल क्या होता है? देखो, एक वर्ड होता है जो बेबी, जो हम किसी गर्ल्स के लिए यूज़ करते हैं, हमारे किसी प्रिय व्यक्ति के लिए यूज़ करते हैं। वो प्रिय व्यक्ति गर्ल्स होना चाहिए, है ना। तो उसके लिए हम बेबी वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बेवल, बेवल क्या होता है? जब एक ही टाइम पर बहुत सारी आवाज़ें हमें सुनाई पड़ रही हैं, एक ही समय पर सुनाई पड़ने वाली अलग अलग आवाज़, है ना। तो उसको क्या बोला जाता है? द साउंड ऑफ मैनी वॉइसेस। बहुत सारे साउंड एक साथ आ रहे हैं। टॉकिंग एट द सेम टाइम, बात करने की या किसी चीज़ के साउंड है वो एक ही टाइम पर आ रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? बेवल। ऐसा देखा जाता है। इसका एक जगह पर और यहाँ पर लोग मानते हैं, जैसे आप कभी नदी के किनारे बैठे हो और वहाँ पर जैसे पत्थर रहते हैं बड़े बड़े, जिसको बड़े बड़े पत्थर रहते हैं, तो उस जगह पर क्या होता है, जब पानी आके उससे टकराता है तो एक अलग अलग तरह की, बार बार अलग अलग तरह का साउंड निकलता है वहाँ से। कल कल की आवाज़ जब आती है ना, कल कल टाइप की कुछ आवाज़ें आती हैं, अलग अलग तरह की आवाज़ें निकलती हैं। तो वहाँ पर भी उसको, उस आवाज़ को अपन क्या बोलते हैं? बेवल। द साउंड ऑफ वाटर रनिंग ओवर स्टोन। जब वाटर आता है वहाँ से बहकर और आके स्टोन से टकराता है, यानी पत्थर से टकराता है, तो एक अलग तरह की आवाज़ निकलती है। तो उसको क्या बोलते हैं? बेवल। क्या बोलते हैं बेटा? बेवल। समझ में आ रहा है? आप एक एक पॉइंट पर ध्यान दो। हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे बताइए कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, हम उसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट करके आपको बताएंगे, है ना। कमेंट करके डालते रहिए उसमें, और जितने भी बच्चे देखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताया करिए मुझे, जिससे मुझे मालूम रहे कि कौन कौन बच्चा हमारी क्लास अटेंड कर रहा है। ठीक है। देखो, बैबून। अब ये क्या वर्ड है? बैबून। ये वर्ड यूज किया गया है एक्चुअली बंदरों के लिए। हम वर्ड यूज करते हैं मंकी। एशियाई बंदर, जिनका फेस लगभग लगभग कैसा होता है? डॉगी जैसा। कैसा होता है? डॉगी जैसा, कुत्ते के मुंह जैसा बंदर होता है। तो उसको क्या बोलते हैं? लंबा सा मुंह होता है, जैसे डॉग का होता है ना, लंबा सा मुंह होता है। तो उसी के जैसा मुंह है,
किसका? एशियाई बंदरों का, या अफ्रीका के बंदर है, बैबून बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? बैबून। अ लार्ज एशियन मंकी, एक लंबा सा एशियन मंकी होता है विद अ लार्ज फेस, और उसका फेस भी लंबा होता है, लाइक अ डॉग्स, यानी कि लाइक अ डॉग्स यानी डॉग के जैसा। अब ऐसा नहीं है कि डॉग का फेस पसंद करते हैं, वो नहीं हो, लाइक अ डॉग्स, डॉग के जैसा फेस है उसका, तो उसको क्या बोला जाता है? बैबून। क्या बोलते हैं बेटा? बैबून। ठीक है, समझ में आया? वर्ड को नोट करते चलो, समझते चलो। समझ में आ रहा है तो आप मुझे बता भी दो, लाइक करके बताओ कि आप क्लास पर हो, है ना, और शेयर करते रहिए। बैचलर वर्ड हम सब ने सुना है, बैचलर वर्ड हम सब ने सुना है। बैचलर मीन्स क्या होता है? एक अविवाहित, यानी जिस पुरुष की या जिस मैन की, इसमें गर्ल्स नहीं है, जिस मैन की शादी नहीं हुई हो उसको क्या बोलते हैं? बैचलर, यानी जिसकी शादी नहीं हुई है। लेकिन आजकल प्रचलन में क्या है, आजकल जो एक्चुअली चल के आ रहा है, हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? किसी व्यक्ति की यदि शादी नहीं हुई है, ये चाहे वो गर्ल्स हो और चाहे बॉयज़ हो, जो नया वर्ड बताने वाला हूँ मैं बैचलर के अलावा, तो वो वर्ड क्या है जो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए यूज़ किया जा रहा है आजकल? सिंगल, यानी हम सिंगल हैं, शादी नहीं हुई है। सिंगल वर्ड एक ऐसा है जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए यूज किया जाता है। अविवाहित होना चाहिए जी, है ना, दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे पुरुष अविवाहित हो चाहे महिला या गर्ल्स, है ना, दोनों के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? सिंगल। अदरवाइज बॉयज़ के लिए बैचलर तो हम करते ही हैं। ठीक है। बैक आउट, बैक माने तो भाई पीछे होता है ना, बैक माने क्या होता है? पीछे। लेकिन बैक आउट का मतलब होता है हमने किसी से वादा किया या किसी से प्रॉमिस किया और हमने अपना प्रॉमिस क्या कर दिया? तोड़ दिया, यानी हम अपने वादे से मुकर गए। तो वादे से मुकरना बैक आउट, वादे से मुकरना क्या बोलेंगे? बैक आउट। टू डिसाइड नॉट टू डू, उसने डिसाइड कर लिया कि मैं ये काम नहीं करूंगा। दैट यू हैड प्रॉमिस टू डू, कौन सा काम? जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, मैं वो काम नहीं करूंगा जो कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है। तो जब प्रॉमिस किया है वो काम नहीं करेगा, यानी कि उसने अपना वादा तोड़ दिया, उसको बोला जाता है वादे से मुकरना। क्या बोलते हैं? वादे से मुकरना। बैक डे एक, मैंने एक का मीनिंग बताया था कल आपको। एक मीन्स क्या होता है? दर्द। क्या होता है? दर्द। और बैक माने क्या होता है? हमारी पीठ या कमर को भी बोल सकते हैं। तो बैक एक, बैक एक, इसका मतलब क्या हो गया? पीठ का दर्द, है ना। स्टमक एक, पेट का दर्द। हेड एक, हेडेक बोलते हैं ना, हेडेक, हेड एक, सिर का दर्द, है ना। तो क्या हो गया? बैक एक मीन्स कमर का या पीठ का दर्द। अ पेन इन योर बैक, भाई दर्द है, कोई दर्द हो रहा है, कहाँ पर? आपकी पीठ में या कमर में। ठीक है। बैक डेट, ये तो बिल्कुल नाम से क्लियर है। बैक डेट यानी कि पीछे की तारीख। कभी कभी अब आजकल कभी सुनते हैं सर हम कहीं कोर्स करने गए और हमने वहाँ जाकर सर बैक डेट में एडमिशन करा दो मेरा, यानी कि हम अपना कुछ समय बचाना चाहते हैं, कुछ पीछे की डेट है वहाँ से हम अपना काम चालू करना चाह रहे हैं, आज की डेट में ना करते हुए हम प्रेजेंट आज हैं उसके सामने, लेकिन हम क्या करना चाह रहे हैं? सर 2 दिन पहले का या 1 साल पहले का वो डेट दे दीजिए, हमें वहाँ से काम चालू हो जाएगा। तो बैक डेट यानी पीछे की तारीख। क्या होता है? बैक डेट मीन्स पीछे की तारीख, है ना। मीनिंगों को अच्छे से नोट करते चलो और रिवाइज करते रहना, है ना। चलो आगे की वर्ड मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, बैकबोन। हम जानते हैं बोन्स में यानी क्या होता है? हड्डियाँ, है ना। बैक मीन्स पीछे। तो यहाँ पीछे एक लंबी सी, सेंटर में लंबी सी बोन्स दी रहती है जो कुछ छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बनती है, जो कनेक्टेड टूगेदर, वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहती है ना। तो उस बोन्स को बोला जाता है
रीढ़ की हड्डी, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, रीढ़ की हड्डी। इस बैकबोन्स की जगह पर एक इस रीढ़ की हड्डी के लिए एक वर्ड और यूज होता है, स्पाइन। क्या होता है, स्पाइन, SPINE। रीढ़ की हड्डी के लिए इसका सिनोनिम्स मान सकते हो आप, इसको साथ में लिख लेना, जहाँ पर ये बैकबोन्स लिख रहे हो वहीं पर इस टाइप से बना के और स्पाइंस को लिख लो साथ में, है ना, उसको भी नोट करके रखना, जिससे हमें मालूम चले कि दोनों चीज़ों का मीन्स के एक ही होता है ना। तो स्पाइंस मीन्स भी क्या होता है, हड्डियाँ या रीढ़ की हड्डी, है ना। बोन्स मीन्स हड्डियाँ, ठीक है बेटा। द रो ऑफ स्मॉल बोन्स, एक लंबी रो है स्मॉल बोन्स यानी छोटी छोटी हड्डियों की, दैट आर कनेक्टेड टुगेदर, जो कि क्या है, आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, डाउन द मिडल ऑफ योर बैक, है ना, ऊपर से नीचे जुड़ी हैं, कहाँ पर, बैक मिडल में यानी सेंटर में वो आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है। बैक हैंड, हैंड और इसका बैक, हैंड बैक, हम कहते हैं ना कि उल्टे हाथ का पड़ेगा, तो उल्टे हाथ का प्रहार या उल्टे हाथ से दिया हुआ जो बोलते हैं ना अपन, उसको बोलते हैं बैक हैंड। उल्टे हाथ का पड़ेगा यानी बैक हैंड, है ना, बैक हैंड, उल्टे हाथ का प्रहार। टू बी इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, टू कंफ्यूज समबडी वेरी मच, ये किसका है, बेवल। बेवल मीन्स किसी को किसी बातों में उलझा देना या किसी काम में उलझा देना जिसकी वजह से उसका माइंड चकरा गया, मतलब बहुत तरीके से उलझ चुका है वो, उसको समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है ना। तो क्या हो गया इसका, बेवल। बेवल इज चकरा जाना, है ना। टू बी इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, वो समझ नहीं पा रहा है कि मैं इसको पॉसिबल कैसे करूँ, वो समझ रहा है इम्पॉसिबल है। टू कंफ्यूज, पूरी तरह से कंफ्यूज है। टू वेरी समबडी वेरी मच, कोई व्यक्ति है जो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया है कि मुझे ये करना कैसे है ना, क्या हो जाएगा, बेवल। क्या हो जाएगा बेटा, बेवल, यानी उलझा देना किसी को या चकरा देना, ठीक है। बैगेज, बैग तो सब जानते हैं, एज और जोड़ दो उसमें, बैगेज। बैगेज यानी कोई जो सूटकेस, बैग एटसेट्रा, जब हम यात्रा पर लेकर जाते हैं, है ना, उसमें सामान रखकर, तो वो क्या काम करता है, बैगेज। क्या हो जाता है वो, बैगेज। यूज्ड फॉर कैरिंग, यानी कि वो चीज़ जो सामान ले जाने के लिए यूज की गई है किसी व्यक्ति की, फॉर दैट क्लॉथ थिंग्स एटसेट्रा, हम कुछ भी सामान रख कर ले जाते हैं तो वो इसमें क्या आ जाता है, बैगेज। कहाँ के लिए, जर्नी के लिए, जब यात्रा पर जाते हैं कुछ सामान ले जाते हैं तो उसमें यूज किया जाता है बैगेज, ठीक है। समझ में आया, है ना, नोट करते चलो। इसके बाद बैगी, बैगेज और बैगी। बैगी क्या होता है भाई, मेरी बॉडी है ना, कोई सिंगल प्लाई का व्यक्ति है, मोटे व्यक्ति को तो कैसा ही पहना दो समझ में आ जाएगा, लेकिन किसी पतले दुबले पतले व्यक्ति को यदि ढीले ढाले से कपड़े आप पहना दो तो कैसा लगेगा, उसको क्या बोलेंगे, बैगी। किसी व्यक्ति को ढीले ढाले कपड़े पहना देना। हैंगिंग लूजली, बेटा हैंगिंग मीन्स तो वैसे टांगना होता है, हैंग, है ना, लेकिन हैंगिंग लूजली, ढीले से, ऑन द बॉडी, उसकी बॉडी पर ढीले से कपड़े टांग दो, है ना, तो कैसा बन जाएगा वो, बैगी। क्या बोलेंगे उसको, बैगी, है ना। ये थी आज की हमारी वर्ड मीनिंग्स। आज हमने 12 वर्ड मीनिंग्स कंप्लीट किए हैं। ये 12 नहीं बल्कि हमारे सिंपल वर्ड 12, वन वर्ड, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, कितने टाइप्स के वर्ड मीनिंग्स एक साथ तैयार करते जा रहे हैं हम। आप सारे वर्ड मीनिंग्स को नोट करते चलो। यदि चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे न्यू नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। और जो बच्चे क्लास रेगुलर अटेंड कर रहे हैं मुझे कमेंट करके बताएं कि आप क्लास पर हो, है ना, जिससे मुझे मालूम चले कि कौन कौन क्लास अटेंड करता है कौन नहीं, और क्लास अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।